मौलाना साहब, आज अखिलेश यादव आजम खान से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने आजम खान को पुराना दक्ष बताया है, क्या कहते हैं, दक्ष बताया है। अखिलेश यादव का आज का रामपुर का दौरा, आजम खान से मुलाकात, ये रोहिलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के वोट बैंक को साधने वाला था और उनका सीधा सीधा निशाना वोट बैंक है। आजम खान की एक हैसियत है और चूंकि अब 2027 करीब है, इसलिए आजम खान की अहमियत समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जबकि हकीकत ये है कि आजम खान के मुश्किलों के दौर में अखिलेश यादव नहीं खड़े हुए उनके साथ में, और पूरे 5 साल सीतापुर की जेल में उन्होंने गुजारे। उन्होंने ज़रा से भी उनको तौफीक नहीं हुई कि वो आते और सीतापुर में वो मुलाकात करते। खैर, ये जो पुराना दरख्त और नए दरख्त की जो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो तो टहनियों को काट रहे हैं। पहले शिवपाल यादव को काटा, अपने चाचा को काटा, फिर उसके बाद में और दूसरे जो कद्दावर लोग थे, बेनी प्रसाद वर्मा को काटा, फिर उन्होंने आजम खां को काट दिया। तो ये काटते काटते ये पेड़ का जो जड़ है, ये जड़ को ही काट देंगे। फिर वो समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। और जब मुलाकात उन्होंने की तो दर्द और दुख इतना आजम खां का था कि एक जुमला भी उन्होंने नहीं कहा। और अखिलेश यादव जब रुखसत हुए रामपुर से, तो इस शेर की मानिंद रुखसत हुए कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मौलाना साहब, संभल में और मिली राजस्थान और उसके साथ साथ एक लगभग पूरा गांव मस्जिद की चपेट, मतलब मस्जिद के साथ अति कमल की चपेट में आ रहा है। 80 घर हैं, क्या कहें। ये तो हर रोज कहीं न कहीं मस्जिद का एक मुद्दा बनाया जा रहा है और ये जिंदा रखना है 2027 तक। पहले शाही जामा मस्जिद संभल, उसके बाद में अभी एक गांव मुत्तसिल है संभल का, वहाँ पे मस्जिद, और फिर एक नई मस्जिद और पूरा गांव। पहले ये ग्राम समाज की जो ज़मीनें हुआ करती थी, लोगों को गवर्नमेंट ऐसे ही दे देती थी रहने के लिए, मकान बना लो। वहाँ पे कोई मस्जिद बनाता था, कोई मंदिर बनाता था, और ये सब पुराने पुराने 100 200 साल के ये आबादियां हैं। अब इनको चिन्हित करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान पे आपको लाल निशान लगाना पड़ेगा। फिर कौन बचेगा? वो घर आबाद हैं, वो कहाँ रहेंगे? वो वीरान हो जाएंगे। आपने तो एक ईंट भी नहीं लगाई, न किसी की मदद की, किसी ने मजदूरी मेहनत करके घर बना लिया, तो उसके साथ में आपकी सहानुभूति भी नहीं है। कम से कम इंसानियत की बुनियाद पर, मानवता के तौर पर लोगों के साथ हुकूमत की सहानुभूति रहना चाहिए। अगर ये भरोसा टूट गया तो फिर लाकानूनियत हो जाएगी। असम भाजपा की तरफ असम को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है मुसलमानों के साथ अवैध भाषा और अवैध विवाह करने के लिए, क्या कहें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्व शर्मा कुछ न कुछ जरूर हमेशा मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, चलवाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक एक व्यक्ति जानता है इन तमाम चीजों को। अभी हाल में वहां एक वीडियो बनाई गई, जो खेत में बागात में बुर्कापोश खवातीन हैं, कुछ दाढ़ी और टोपी वाले लोग हैं, उनको उसमें दर्शाया गया और मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बयान दिया गया। उस पर बीबीसी के पूर्व संवाददाता कुर्बान अली ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई है,
भाजपा आसाम इकाई को कि इस तरीके से ये तमाम चीज़ें हेट स्पीच के दायरे में आती हैं और ये समानता को ख़त्म करती हैं, भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। इसलिए इस तरह के तमाम वीडियोस को सोशल साइट से हटाया जाए। ये बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले की हम सराहना करते हैं और फाजिल जजों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने बेहतरीन फैसला दे करके इंसाफ के तराजू को उन्होंने कायम और दायम रखा। आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो बात है सुप्रीम कोर्ट में इसको स्वतः संज्ञान लेकर या सुप्रीम कोर्ट अपील आप करें कि देश भर में जो इस टाइम में एक हिंदू मुस्लिम का एक राइट कराने की स्थिति बन रही है, तो क्या कहेंगे? कुछ फ़िरका परस्त ताकतें ऐसी हैं जो इस तरह की आवाज़ें हमेशा मुल्क के गोशे गोशे से उठाती रहती हैं और कहीं न कहीं कोई न कोई घटना हो जाती है। उन फ़िरका परस्त ताकतों का मंसूबा ये है कि जो देश में भाईचारा है, देश में सब लोग एक साथ में मिल कर के लोग रहते हैं और किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होता, तो इस निज़ाम को, इस सिस्टम को पारा पारा किया जाए, टुकड़े टुकड़े किया जाए। मगर ये तमाम चीज़ें वक्ती हैं। हिंदुस्तान की 150 करोड़ की जनता खूब समझती है तमाम पॉलिसियों को, तमाम मंसूबों को और इन तमाम फ़िरका परस्त ज़हनियत के लोगों को, और यहाँ हिंदू मुसलमान मिल कर के इस तरह के आंदोलनों को, तहरीकों को, मंसूबों को नाकाम बनाएंगे और नाकाम बनाते आए हैं। भविष्य में भी इन सब लोगों के अज़ाइम और मंसूबों को नाकाम बना देंगे।